हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए पेंशनर्स की आईटीआर कैसे फाइल करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पेंशनर्स की आईटीआर फाइल करने के लिए जो हमने इनकम यहाँ पे कंसीडर किया हुआ वो है पेंशन की इनकम, एफडी की इंटरेस्ट और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट। तो आपको इन तीनों सोर्सेज से इनकम मिलाकर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब 24-25 में यदि 7.75 लाख तक दोस्तों आती है तो आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आप जाते हैं, इस पर्टिकुलर इनकम को आप डिक्लेयर करते हैं और ऐसे केस में आपको डिडक्शंस भी क्लेम करने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एलआईसी करा रखी है या फिर आप पेंशन्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पीपीएफ वगैरह करा रखा है, सुकन्या समृद्धि योजना में आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो आप 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शंस क्लेम कर पाते हैं। वैसे आपने यदि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उस पर प्रीमियम आप पे कर रहे हो, तो 80D में आप मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शंस क्लेम कर पाते हो। तो दोस्तों अब क्या है कि असेसमेंट ईयर 25-26 से 80C हो या 80D हो, इसके अलावा भी 80C से 80U तक के बीच में जितने भी डिडक्शंस आते हैं उसमें दोस्तों अब आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जैसे आप 80C में यदि LIC का लेने जाएंगे डिडक्शंस, तो आपको यहाँ पे LIC का पॉलिसी नंबर इंटर करना है। पीपीएफ में जा रहे हैं लेने के लिए तो आपको पीपीएफ का डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन इंटर करना है। आपके पास लेट सपोज कि प्रूफ अवेलेबल नहीं है और आपने क्या किया, इस अमाउंट को इंटर कर दिया डिडक्शंस लेने के लिए। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में जो लोग आईटीआर को इस बार फाइल करेंगे, डिडक्शंस लेंगे, एग्जेम्पशंस लेंगे, उनकी आईटीआर स्क्रूटनी में जा सकती है। तो यहाँ पर आपको नोटिसेस रिसीव हो सकती हैं और आपको इन डिडक्शंस के लिए प्रूफ मांगा जा सकता है। तो दोस्तों आपको इन सब झंझट से यदि बचना है तो आप न्यू टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं यदि आपकी इनकम यहाँ तक आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि पेंशनर्स की यदि टीडीएस वगैरह कट चुकी है पेंशन की इनकम पर, आपको फॉर्म 16 इशू किया गया है। मान लीजिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको फॉर्म 16 इशू किया गया है, तो आप अपनी आईटीआर को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। एक है फॉर्म 26AS और दूसरा है AIS। फॉर्म 26AS को चेक करने के लिए आपको ई फाइल सेक्शन में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26AS पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आई एग्री टू द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको व्यू टैक्स क्रेडिट एंड देन यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे HTML व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको वो इनकम दिखती है जिसपे कि आपका टीडीएस कटा है। नॉर्मली एक पेंशनर्स है तो पेंशन की इनकम आपको हो रखी है, मान लीजिए कि 7 लाख के रुपीज़ के ऊपर आपकी इनकम चली गई है तो आपका टीडीएस कटा होगा। ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि आपको इशू की गई है फॉर्म 16, तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए के ऊपर यदि आपका गया होगा तो आपको फॉर्म 16 इशू किया गया होगा। तो आपको फॉर्म 16 कुछ इस फॉर्मेट में इशू किया गया होगा और इसमें जो आपकी टोटल पेंशन की इनकम होती है जो कि आपको पे किया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया रहता है और कितना आपका टीडीएस कटा है, कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है। ये जो फॉर्म 16 है इसको आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है अपने फॉर्म 26AS से, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि आपकी एफडी पे टीडीएस वगैरह कटी है तो वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो आप जब इस सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे कि एफडी का जो इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है यहाँ पे दोस्तों, इसका टीडीएस देखिए यहाँ पे डिपॉजिट हुआ है। तो ये टीडीएस आपको वेरीफाई करने के लिए या तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिला होगा या फिर फॉर्म 16A मिला होगा, आप उससे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे जो आपकी पेंशन की इनकम होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी। यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका कितना पे किया, कितना डिडक्ट हुआ, टीडीएस कितना डिपॉजिट हुआ, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आपको फॉर्म 26AS पहले चेक कर लेना है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो कि आपके 26AS में नहीं दिखती हैं, तो इसके लिए आपको फिर क्या करना है, आपको AIS चेक करना है। AIS चेक करने के लिए आपको AIS पे जाना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, आपको AIS पे क्लिक करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी पे जाना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी जो सेविंग बैंक की इंटरेस्ट है ये फॉर्म 26AS में नहीं आती है, आपको AIS से मिल जाती है फिगर। आपको ये फिगर अपने बैंक स्टेटमेंट से भी मैच कर लेना है। कभी कभी ये फिगर जो यहाँ रिपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों वो करेक्ट नहीं होते हैं, तो आप अपने बैंक स्टेटमेंट से टैली कर ले, हो सकता है इससे कम अमाउंट हो, तो आप यहाँ पर दोस्तों एक फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। एफडी की इंटरेस्ट भी आपको लेनी है। इसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स में जैसे आपने डिवेंचर वगैरह ले रखा है उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रही है, या फिर
आपने कोई दोस्तों बॉन्ड्स वगैरह बाई किया उस पर इंटरेस्ट आपको, तो सारे आपको इनकम अपनी ITR में दिखाने हैं। ठीक है, तो जनरली एक पेंशनर्स को एक पेंशन की इनकम हो सकती है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, FD की इंटरेस्ट या अदर्स। ठीक है, तो आपको ये इनकम क्रॉस वेरीफाई कर लेना है फॉर्म 16 से, फॉर्म 16A से और अपने बैंक स्टेटमेंट से। अब ITR आपको कैसे भरना है दोस्तों, उसको चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम समझते हैं। पे आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 25-26 यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यदि आप एक पेंशनर हैं और आपको FD और सेविंग बैंक की इंटरेस्ट और पेंशन की इनकम हुई है तो आप ITR 1 में उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंशनर्स के लिए यहाँ पे ITR 1 को सेलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करना है आपको, देन आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक करिए। इसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे दोस्तों पेंशनर्स की लिस्ट दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पेंशनर्स की कैटेगरी दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर आप हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं या PSU के पेंशनर हैं या अदर्स के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया। फाइलिंग सेक्शन आपको 139(1) करना है और इसके बाद आप यदि न्यू टैक्स रेजिम में ITR को भर रहे हैं तो आपको नो पे रहने देना है और यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक डिटेल्स में एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए और देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको आना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आता है, तो इसमें आप सैलरी की इनकम साथ में पेंशन की इनकम को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आज से आपको बताया कि आपके पास यदि फॉर्म 16 है तो आप फॉर्म 16 के अनुसार अपनी डाटा को इंटर कर सकते हैं। तो आपको अपने फॉर्म 16 से यहाँ पे डेटा क्या करना है, इंटर करना है। वैसे ये डेटा जो है प्री फिल्ड होकर के आता है आपके AIS से और यहाँ पे दोस्तों आपको एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको पेंशन की इनकम इंटर करनी है। यदि आप के पास फॉर्म 16 नहीं है और आपके बैंक अकाउंट में पेंशन की इनकम आ रही है हर महीने, तो आप 12 मंथ्स का टोटल आप पेंशन निकाल लीजिए और यहाँ पे अमाउंट को इंटर कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सैलरी की इनकम जब आ जाती है तो आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज़ का क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ये डेटा होती है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट, इसके बाद FD की इंटरेस्ट और एनी अदर, ठीक है, ये सब प्री फिल्ड होकर के आता है। यहाँ पर भी जो प्री फिल होकर डेटा आ रहा है वो 100% सही नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट में 83,250 आ रहा है, लेकिन दोस्तों AIS में आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट 232,685 आ रहा है। फॉर्म 26AS में 232,668। यहाँ पे फॉर्म 26AS की फिगर और AIS की फिगर दोनों टैली कर रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्री फिल्ड होकर के डेटा आ रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस बॉक्स को चेक करना है, इसके बाद आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट है फॉर्म 26AS में वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है 232,684। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो फिगर इंटर कर दिया और इसके बाद यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। इसे देखिए आप ये सेविंग बैंक की इंटरेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 2014 आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे AIS में चेक किया गया तो आप देख सकते हो 27,137 आ रहा है। ये अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो अगेन आपको इस पे चेक करना है, देन आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अमाउंट इंटर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अगेन एनी अदर का अमाउंट वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए 9939 है और यहाँ पे AIS को हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए 9939, मतलब दोनों अमाउंट हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो आपको हमेशा दोस्तों 26AS और AIS चेक करके तभी आपको अपनी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करनी है, नहीं तो आपकी ITR डिफेक्टिव मोड में जा सकती है और आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक सेक्शन ऐड किया गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट का, सेक्शन 112A की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि यदि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स को बेचा है और आप पिछले 1 साल के पहले से आपने उस शेयर म्यूचुअल फंड्स को खरीदा हुआ था और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रही है, तो यहाँ पे सिंपली आपको उसका सेल वैल्यू और यहाँ पे कॉस्ट रिपोर्ट करना है। मैक्सिमम 1.25 लाख तक आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको टोटल डिडक्शंस पे आना है। तो देखिए पेंशनर्स को यहाँ पे कोई डिडक्शंस दोस्तों नहीं मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे जो आपने टैक्स पेड किया है,
ठीक है, जिसपे कि आपका टीडीएस कटा हुआ है। यदि आपका पेंशन पे टीडीएस कटा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको वेरीफाई कर लेना है फॉर्म 16 से। और उसके बाद अदर देन सैलरी या पेंशन के ऊपर टीडीएस कटा है तो आपको यहाँ पे टीडीएस का अमाउंट दिख जाता है, ये आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है 26 AS से और दोस्तों AIS से। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे यहाँ पे जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो टोटल इनकम आ रही है वो 6,74,00,000 की आ रही है। यहाँ पे मैक्सिमम 7.75 लाख तक भी यदि आपकी इनकम है न्यू टैक्स रेजिम में तो आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टैक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अमाउंट है रिफंड का वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। मतलब कि पेंशन पे टीडीएस कटा हो या फिक्स डिपॉजिट पे कटा हो, आपका यदि 7,75,000 तक टोटल इनकम आ रही है स्पेशल रेट की इनकम को छोड़कर, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग हो गया, इसके बाद दोस्तों क्रिप्टो की इनकम हो गई और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसको छोड़कर बाकी जो भी इनकम आपकी यदि वो 7,75,000 तक आती है तो आपके रिफंड यहाँ पे फुल आपको क्लेम करने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करना है और इसके बाद आपको प्लेस इंटर करना है, देन आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे यदि आपके ITR में कोई भी गलती नहीं हुई है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा, और यदि कोई मिस्टेक हो रखी है तो आपको यहाँ पे मिस्टेक भी शो करेगा। आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपने मिस्टेक्स को आप करेक्ट करें, देन आपका ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, देन आपको ई-वेरीफाई नाउ पे जाना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, आधार OTP पे आपको जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इस बॉक्स को चेक करना है, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करिए, आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP गए होगी उसको आप इंटर करिए, अपने ITR को सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों पेंशनर्स अपनी ITR को इस तरीके से फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।